अहम खबर आपको देते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट को कोई बाहर से कंट्रोल कर रहा है? फैजाबाद धरना अमल दरामद केस में चीफ जस्टिस का सवाल। रिमार्क्स दिए, नजरसानी की दरखास्त कई साल तक लगती ही नहीं। लगता है सुप्रीम कोर्ट को माजी में अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। आप अब भी ये सच नहीं बोलेंगे? किसने नजरसानी का कहा था? सच सबको पता है, बोलता कोई नहीं, कोई हिम्मत नहीं करता। ये नहीं होगा, ऊपर से हुक्म आया तो नजरसानी दायर कर दी। नजरसानी किसने की और 100 साल बाद भी सच नहीं बोला जाएगा। मुल्क में नफरतें फैलाने का सिलसिला बंद होना चाहिए। अपने मुल्क के सबसे बड़े दुश्मन खुद हैं। समात 22 जनवरी तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना अमल दरामद केस की समाअत के दौरान शेख रशीद की नजरसानी दरख्वास्त वापस लेने पर खारिज कर दी। चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा, ये नहीं होगा कि ऊपर से हुक्म आया है तो नजरसानी दायर कर दी। सच सबको पता है, बोलता कोई नहीं। क्या सुप्रीम कोर्ट को कोई बाहर से कंट्रोल कर रहा है? नजरसानी की दरख्वास्त आ जाती है, फिर कई सालों तक लगती ही नहीं। अटॉर्नी जनरल ने फैजाबाद धरने की तहकीकात के लिए कायम कमीशन का नोटिफिकेशन अदालत में पेश किया और TORs पढ़कर सुनाए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, जलाओ घेराव का कहते हैं तो उस पर खड़े भी रहें। जब दिल चाहे जलाओ घेराव करो, सड़कें बंद करा दो। जब खड़े होने की बारी आती है तो सब भाग जाते हैं। जस्टिस अतर मुनिल्ला ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि क्या ये कमीशन इस मामले से डील करने के काबिल है? चीफ जस्टिस ने कहा, ये कमीशन आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ होगा या नया ट्रेंड भी बना सकता है। अफसार आलम ने कमीशन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहा, क्या 2 रिटायर्ड अफसरान साबिक DG ISI चीफ जस्टिस या वज़ीर-ए-आज़म को बुला सकेंगे? जिस पर चीफ जस्टिस ने बताया, कमीशन जिसे बुलाए और वो ना आए तो कमीशन इसे गिरफ्तार भी कर सकता है। अदालत ने केस की समाअत 22 जनवरी तक मुलतवी कर दी। जहांजेब अवासी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। फैजाबाद धरना केस पर अमल दरामद के लिए कमीशन तश्कील, वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रिटायर्ड DIG अख्तर अली शाह कमीशन के सरबराह होंगे। कमीशन अपना काम 2 माह में मुकम्मल करके रिपोर्ट वफाकी हुकूमत को फराहम करेगा। कमीशन धरने और रैलियों के हवाले से इंटेलिजेंस एजेंसीज और पुलिस के किरदार का भी तायुन करेगा। जी हाँ, कमीशन इस बात का भी तायुन करेगा कि इंटेलिजेंस इदारों और सरकारी अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई मतलूब है तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए। फैजाबाद धरना केस पर अमल दरामद के लिए कमीशन तश्कील दे दिया गया। विफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। रिटायर्ड DIG अख्तर अली शाह कमीशन के सरबराह होंगे। कमीशन अपना काम 2 माह में मुकम्मल करके रिपोर्ट विफाकी हुकूमत को फराहम करेगा। और अब आपको बताते हैं, वर्ल्ड कप के पहले फाइनलिस्ट के लिए मुकाबला। सेमीफाइनल में भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने हैं। मुंबई में भारत की कीवीज के खिलाफ जारहाना बैटिंग जारी है। भारतीय बल्लेबाजों का लाठीचार्ज, बॉलर्स बेबस दिखाई दिए। इब्तदाई ओवर्स में रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। न्यूजीलैंड को जीत के लिए बड़ा हदफ मिलने का इम्कान। भारतीय टीम इवेंट में ताहाल नाकाबिले शिकस्त है। वर्ल्ड कप के पहले फाइनलिस्ट के लिए मुकाबला जारी। सेमीफाइनल में भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने हैं। मुंबई में भारत की कीवीज के खिलाफ जारहाना बैटिंग जारी। भारत का वर्ल्ड कप के दौरान खेल से खिलवाड़, आज के सेमीफाइनल की पिच तब्दील कर दी। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सेमीफाइनल पिच नंबर 7 पर तय था। ICC के उसूल ज़वाबित नजरअंदाज कर दिए गए। इंडिया ने मैच पिच नंबर 6 पर मुंतकिल कर दिया। बरतानवी मीडिया ने भारत की 2 नंबरी जाहिर कर दी। रिपोर्ट में लिखा, पिच 6 पर पहले ही 2 मैचेस हो चुके, भारतीय स्पिनर्स की मदद करेगी, ये रिपोर्ट में कहा गया है। इस बारे में आपको बता रहे हैं, भारत का वर्ल्ड कप के दौरान खेल से खिलवाड़, आज के सेमीफाइनल की पिच तब्दील कर दी। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सेमीफाइनल पिच नंबर 7 पर तय था। PCB मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ की साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स और टीम मैनेजमेंट से मुलाकातें जारी हैं। बाबर आजम की भी आज चेयरमैन से मुलाकात शेड्यूल है। PCB में क्या सरगर्मियां हैं, इस बारे में NCA लाहौर के बाहर किसी बड़ी खबर के मुंतज़िर हैं। PCB मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ की साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स और टीम मैनेजमेंट से मुलाकातें जारी हैं। जी हाँ, PCB मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ की साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स और टीम मैनेजमेंट से मुलाकातें जारी हैं।
बाबर आजिम की भी आज चेयरमैन से मुलाकात शेड्यूल है। आपको अपडेट करें इस अहम हवाले से। पीसीबी में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां नजर आ रही हैं। पाकिस्तानी टीम में भी बड़े पैमाने पर तब्दीलियां हो सकती हैं। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ की साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स और टीम मैनेजमेंट से मुलाकातें जारी हैं। साबिक टेस्ट क्रिकेटर से मुशावरत का सिलसिला भी जारी है कि किस तरह की टीम होनी चाहिए और कप्तान के हवाले से भी फैसला किया जाएगा। इसी बारे में मजीद बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे यूसुफ अंजुम हमारे साथ हैं। जी यूसुफ, बताएगा किन किन के साथ मुलाकातें हुई हैं चेयरमैन ज़का अशरफ की, और ये भी बताइएगा बाबर आजम की मुलाकात कब होगी? जी बिल्कुल, इस वक्त नेशनल क्रिकेट अकेडमी क्रिकेट की सरगर्मियों का मरकज़ बना हुआ और ज़का अशरफ यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी डायरेक्टर टीम की आर्थर और दूसरे कोचेस के साथ जितने भी गैर मुल्कियों के साथ मीटिंग जारी है, जिसमें वर्ल्ड कप में नाक़िस परफॉर्मेंस की उसके बारे में बातचीत जारी है और वो अपनी रिपोर्ट भी पेश कर रहे हैं। डायरेक्टर जितने मिकी आर्थर और दूसरा जो कोचिंग स्टाफ है, इनसे फ्यूचर के हवाले से भी बातचीत का सिलसिला इस वक्त यहाँ पर जारी है। ये जो मुलाकात है कोचेस के साथ, ये कुछ ही देर में ख़त्म होने जा रही है, जिसके बाद पहले बाबर आजम से 1 बजे का टाइम तय था ज़का अशरफ की मुलाकात का, लेकिन क्योंकि ये मुलाकात तूल हो गई है तो उसके बाद अब कुछ ही देर बाद यहाँ पर जो कप्तान है बाबर आजम, वो भी यहाँ पर नेशनल क्रिकेट में पहुँचने वाले हैं। वो भी ज़का अशरफ से 1-to-1 मुलाकात करेंगे, जिसमें वर्ल्ड कप में टीम की नाक़िस परफॉर्मेंस के हवाले से बातचीत होगी। ज़का अशरफ बाबर आजम से ये भी सवाल करेंगे क्या वो कप्तानी जारी रखने के हक में हैं या वो चाहते हैं कि उनको आराम करवा कर कप्तानी से उनसे लेकर वो बेहतर अपनी टीम जो परफॉर्मेंस पर तवज्जो दे सकते हैं, अपनी बैटिंग पर तवज्जो ज़्यादा मरकूज़ कर सकते हैं। तो आज कप्तानी के हवाले से भी अहम दिन है, जिससे हमारी इत्तलात के मुताबिक ज़का अशरफ की जब मुलाकात होगी बाबर आजम से, तो बाबर आजम फ़िलहाल तो कप्तानी छोड़ने का खुद से इरादा नहीं रखते, लेकिन अगर उनको ज़का अशरफ ने कोई ऑफ़र की तो हो सकता है कि उस पर कोई फैसला करने में वो कामयाब हो जाए। लेकिन बाज़ार ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि अभी तक बाबर आजम के जितने भी उनके करीबी हल्के हैं, उन्होंने उस ज़का अशरफ को के सामने डट जाने का मशवरा देते हुए कप्तानी बरकरार रखने का आज फैसला किया। उनको मशवरा दिया कि वो कप्तानी फिलहाल ना छोड़ें बल्कि अपने फैसले पर कायम रहें। अब ये ज़का अशरफ और बाबर आजम के दरमियान जैसी मुलाकात होगी उसमें ये फैसला किया जाएगा कि ये मुलाकात कब होगी। बहुत शुक्रिया यूसुफ अंजुम इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका। नून लीग का मिशन बलूचिस्तान मुकम्मल। नवाज शरीफ लाहौर पहुंच गए। कोयटा में नून लीग बलूचिस्तान का इजलास हुआ। नवाज शरीफ ने खिताब में कहा, बातें करने वाले बहुत आए, अमली तौर पर कुछ नहीं किया गया। काम करने और ना करने वालों में कुछ तो फर्क होना चाहिए। अवाम को पूछना चाहिए कहां गई वो तब्दीली। मजीद कहा, अवाम को बिजली के भारी बिलों से निजात दिलाएंगे। बुग़्ज़, हसद, गंदी जुबान और नफरत ने मुआशरे को खराब किया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने रहनुमाओं के साथ मिलकर तकरीब में केक भी काटा। नून लीग का मिशन बलूचिस्तान मुकम्मल हो गया। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए मिलकर काम करना चाहते हैं। शहबाज शरीफ की साबिक वज़ीर आला असलम खान रईसानी और लश्करी रईसानी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा, हमें मिलकर सियासी, मुआशी और माशरती मसाइल को हल करना है। पीटीआई दौर में तबाही और बर्बादी हुई। 16 माह मखलूत हुकूमत थी, मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। बिलावल छोटे भाइयों की तरह हैं, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात थे और हैं। जिसे अवाम वज़ीर आज़म बनाएंगे उसे कबूल करेंगे। अहम खबर आपको देते हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जाली इनवाइसिस के मकरूह धंधे में मुलविस अनासिर के खिलाफ मुल्क गिर क्रैकडाउन। जाली इनवाइसिस में मुलविस गिरफ्तार मुलजिम को पुलिस के हवाले किया गया है और FIR दर्ज कर ली गई है। जाली इनवाइसिस के इजरा के जरिए 40 करोड़ रुपए के लगभग मालियत की टैक्स चोरी की गई। जाली इनवाइसिस के केस में मुकदमा दर्ज होने पर मुलजिम बैरून मुल्क फरार हो गया था। इंटेलिजेंस जराए की जानिब से ये बताया गया। इसी पर बात कर लेते अपने नुमाइंदे अरशाद अंसारी हमारे साथ हैं। जी अरशाद। जी देखें, ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मुल्क गिर जो है वो एक ये मुहिम शुरू की है। ये एंटी स्मगलिंग की मूव भी है और फिर जो फ्लाइंग और जाली इनवाइसिस है उसके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई शुरू की है। इससे पहले भी FBR ने इस्लामाबाद के एक पोश एरिया में सेक्टर में जो है छापा मारकर जो है वो मुलजमान को गिरफ्तार किया था। और अब ये दूसरा बड़ा स्कैंडल आया है और इसमें जो है वो मुलजम ने इस्लामाबाद का एक इलाका है I-8 मरकज, वहाँ टैक्स मेंटर के नाम से जो है वो ऑफिस कायम किया हुआ था। वहां से जो है ये जाली और फ्लाइंग इनवाइसेस जो है वो जारी करते थे। आपको किसी भी सेक्टर की, किसी भी चीज की, स्टील सेक्टर और सीमेंट सेक्टर, उसकी इनवाइस चाहिए तो ये आपको इनवाइस दे देते थे, अपनी ये कमीशन लेते थे। ये जो इब्तदाई तहकीकात है
उसमें 2 अरब रुपए की जो है वो जाली इनवाइसेस जो है वो अब तक साबित हो चुकी हैं। उससे जो टैक्स एविजन, जो टैक्स चोरी की गई थी, उसकी मालियत 40 करोड़ रुपए बनती है। और इसका जो है टैक्स पेंटर का जो मालिक है, ये शकील नामी शख्स था। तो इसके खिलाफ जब FIR दर्ज करके इस कार्रवाई शुरू की गई तो ये फिर बैरून मुल्क फरार हो गया था। लेकिन जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन इनलैंड रेवेन्यू की जो टीम थी, वो इसको रेगुलरली जो है वो मॉनिटर कर रही थी और एयरपोर्ट पे इस पे जो है वो विजिलेंट जो है वो किया हुआ था। तो आज ये जब वापस आए तो उसके बाद ही जो है इंटेलिजेंस की टीम ने इसको जो है वो गिरफ्तार कर लिया है और मजीद जो है वो तहकीकात की जा रही है। 20 कंपनियां इन्होंने जो है वो फेक बनाई हुई थी, जिनके नाम से जाली जो है वो इनवाइसेस जारी करते थे। इस तहकीकात का दायरा वसी करके जिन कंपनियों के नाम से रसीदें जारी की जाती थी, उनसे भी तहकीकात की जा रही हैं और जो लोग इनसे जाली रसीदें लेते थे उनके खिलाफ भी जो है उन तहकीकात की जा रही हैं। जी, तहकीकात की जा रही हैं। अरशाद अंसारी आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जाली इनवाइसेस के मकरू धंधे में मुलविस अनासिर के खिलाफ मुल्क गिर क्रैकडाउन जारी है। जाली इनवाइसेस में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। FIR दर्ज। इब्तदाई तहकीकात में 2 अरब रुपए की जाली इनवाइसेस के इजरा का इंकशाफ हुआ। जाली इनवाइसेस के जरिए 40 करोड़ रुपए के लगभग मालियत की टैक्स चोरी की गई। पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता बलूचिस्तान से होकर जाता है। सूबे के बगैर पाकिस्तान की तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। मरियम नवाज की दौरा बलूचिस्तान के दौरान खवातीन विंग से बातचीत। मजीद कहा, गवादर पोर्ट की फालियत से खित्ते में तरक्की की नई राहें खुलेंगी। मरियम नवाज की बलोच खवातीन को सोशल मीडिया पर फाल होने की हिदायत। पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता बलूचिस्तान से होकर जाता है, ये कहना है मरियम नवाज का। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।